जय श्री श्याम। जैसा कि वर्ष भर सभी भक्तों को, श्याम प्रेमियों को इंतजार रहता है बाबा की फागुन की 11 का। जी। तो वर्ष भर बाद आज वो फागुन की 11 आ रही है और मंदिर में उसी का महोत्सव बनाने के लिए तैयार है 25 से 28 फरवरी। जी। तो जैसा कि महाराज आपने अभी बताया है कि 4 दिवसीय भव्य रंग रंगीला फाग महोत्सव है, तो 25 तारीख को क्या आयोजन आपकी ओर से होंगे? 25 तारीख को हमारी ओर से जो आयोजन होगा वो नीमच के सभी श्याम प्रेमियों को, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, इसे निशान यात्रा कहते हैं। पूर्व में ये निशान यात्रा वर्ष में 2 बार निकाली जाती थी, लेकिन अब इसको फागुन मास में केवल एक ही बार कर दी गई है। तो ये निशान यात्रा इस बार इसका रूट में भी परिवर्तन है। पिछली हमेशा की तरह ये नया गांव बालाजी मंदिर से निकल करके नीमच श्याम मंदिर तक आती थी, लेकिन इस बार क्या है कि रोड का काम चलने के कारण इसको नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर से नीमच श्याम मंदिर तक कर दी गई है, जिसका हमने पंजीयन प्रारंभ कर दिया है 2-3 दिन से। इसमें काफी भक्त आकर के अपने पंजीयन निशान को पंजीयन करा रहे हैं। तो महाराज इस निशान यात्रा में कुछ आपकी संख्या तय है कि पंजीयन आपको कब तक कराना है, कितने निशान यात्री आप ले जाना चाहते हैं? जी, इसमें पंजीयन तो सीमित है। वैसे हमारी जो अनुमान है, हमने 500 पदयात्रियों का इसमें रखा है पंजीयन। जी। उसके बाद यदि कोई पदयात्री आता है तो उसकी व्यवस्था फिर अलग से। इसकी कोई समय सीमा रखी है आपने? 24 तारीख अंतिम। क्या समय रहेगा, कब तक पंजीयन? रात्रि 9 बजे तक। जी। ये तो बात हुई 25 तारीख को। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया यात्रा का आपको लाभ मिलने वाला है। आप पार्टी और महोत्सव तो बहुत करते हैं, एक दिन 365 दिनों में से निकाल कर बाबा श्याम की इस यात्रा में शामिल जरूर हो और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। इसी तरह से 26 फरवरी जो आ रही है, 26 फरवरी को क्या आयोजन रहेंगे? 26 फरवरी को बाबा श्याम पालकी के अंदर बैठ करके नगर भ्रमण करते हैं जी, जिसके अंदर महिलाएं, बच्चे और मंदिर के और आसपास के नीमच के सभी सदस्य मिलकर के बाबा के साथ होली खेलते हुए, पालकी में उनको झुलाते हुए डीजे बाजे के साथ उनको मंदिर परिसर तक लाते हैं। फिर मंदिर परिसर के बाद छंग धमाल खेली जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये 26 जनवरी की जानकारी महाराज ने दी है। तो बाबा आपसे मिलने आ रहे हैं, तो जरूर पालकी यात्रा को देखने नगर वासी जरूर पधारें और उस दिन श्याम बाबा का दर्शन आप जरूर लें। इसी तरह से महाराज 27 फरवरी को जब एक फागुन की एकादशी है, 365 दिन की सबसे बड़ी एकादशी मानते हैं, उस दिन क्या आयोजन है? उस दिन मंदिर के अंदर बहुत ही मंदिर को सुंदर सजाया जाएगा जी। फूलों से, ओरिजिनल फूलों से भगवान का मंदिर का श्रृंगार किया जाएगा। फिर श्याम बाबा का श्रृंगार ड्राई फ्रूट से किया जाएगा जी। मेवों, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के मेवे मंगवाए, दिल्ली से ही जो बाबा की माला आती है वहीं से पूरा श्रृंगार तैयार होकर के आएगा। बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाएगा 27 तारीख को जी। और 56 भोग लगाया जाएगा भगवान को और नाना प्रकार के भोग लगाए जाएंगे भगवान को। और सभी संध्या आरती में, संध्या को महाआरती की जाती है भगवान की जी। और उसके पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा जी। तो 365 दिन तो बाबा फूलों से सस्ते हैं। ये दिन ऐसा महाराज ला रहे हैं, दिल्ली से ड्राई फ्रूट्स की मालाएं आएंगी और उससे बाबा श्याम का श्रृंगार होगा। तो नीमच नगरवासी और आसपास के क्षेत्र के जो भी नगरवासी है, बाबा श्याम के इस सुंदर श्रृंगार को देखने जरूर पधारें। तो महाराज इस रंग रंगीले फाग महोत्सव के अंतिम दिन पे आते हैं 28 फरवरी, बाबा की बारस। उस दिन क्या आयोजन रहेंगे? एक तो 11 का दिन जो रहता है वो व्रत का दिन रहता है, संकल्प का दिन रहता है, पाठ पूजा का दिन रहता है, लेकिन उसकी परिपूर्णता आती है 12 से। बाबा की 12 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बाबा की 12 की जोत ली जाती है जी। तो प्रातः मंदिर में बाबा की 12 की जोत ली जाती है, बाबा को खीर चूरमा का भोग लगाया जाता है और भजनों से बाबा को रिझाया जाता है जी। एक कुछ कीर्तन का ही मैंने सुना था, क्या कीर्तन का भी आयोजन होना है इसमें? जब आपने इतने सारे आयोजन करें 25, 26, 27 तो थकान उतारने के लिए क्या करें, तो इसके लिए हमने एक बहुत संगीतमय, बहुत सुंदर भजन गायक है बाबा नवीन जी वैष्णव प्रतापगढ़ से। तो वो संध्या में 8 बजे से बाबा के भजन करेंगे कीर्तन मंदिर परिसर में, तो आप उसका जरूर लाभ लें। महाराज ये तो बहुत अच्छी बात हमने दर्शकों को बताई है, श्याम प्रेमियों को बताई है कि ये 4 दिवसीय रंग रंगीला फाग महोत्सव बड़े ही धूमधाम से नीमच नगरी में बनने जा रहा है। प्राचीन श्री श्याम मंदिर पर सभी भक्त इसका लाभ लेने जरूर बता रहे हैं। एक बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा। खाटू श्याम मंदिर में, खाटू धाम में इतनी भीड़ जा रही है, 30 किलोमीटर का रन सबको करना पड़ रहा है। जो रिंगस से जा रहे हैं उनको लगभग 35 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। वहां से सूचनाएं आ रही है कि आप बच्चों और बुजुर्गों को ना लाएं, भीड़ कम से कम लाएं। तो वहां से एक संदेश जारी हुआ है, बाबा श्याम के माध्यम से हुआ होगा कि
स्थानीय मंदिर जहाँ पर है वहां पे भी उन्हीं का रूप है। तो इस पर आप भक्तों को एक अपील के रूप में बोले कि वो इस मंदिर में दर्शन करें, उसी का लाभ उनको खाटू धाम का मिलना है। जी बिल्कुल, जितने भी भारतवासी हैं, जहाँ जहाँ भी बाबा के भक्त हैं, वहाँ आज अभी की तारीख में ऐसा है कि इस समय लगभग बाबा के मंदिर हर शहर में बने हुए हैं। तो आप अपने अगर वहाँ पर खाटू में इस प्रकार की अगर अव्यवस्था होती है, बुजुर्ग है, बच्चे, अगर कोई दुर्घटना होती है, क्योंकि भीड़ बहुत जा रही है और सबके बस की भी नहीं होती है, तो मेरी यही अपील है कि आप अपने स्थानीय मंदिर में जाइए और वहाँ पर बढ़िया भगवान का श्रृंगार कराइए, सेवा पूजा कराइए, आपको वही फल मिलेगा जो खाटू में मिलेगा जी। उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और अगर बाबा के दर्शन करने ही है तो आप फागुन में पहले जाकर करके आ जाना चाहिए आपको। जी, कहते हैं कि भगवान तो मन में बसते हैं, मंदिर में भी दर्शन करने उनके त्योहारों पे जाना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि भीड़ को और अव्यवस्था ना हो, इसको देखते हुए आप स्थानीय मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करेंगे तो बाबा आपको पूर्ण लाभ प्रदान करेंगे। तो आप सबसे भक्तों से यही अपील है, और महाराज आज हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी मैं आभार करता हूँ इन पंक्तियों के साथ। दरबार है नीमच नरेश का, आना है सपरिवार, इस बार फागुन में झोली भरेंगे लखदाता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हेमंत शर्मा महाराज के साथ बाबा श्याम को समक्ष रखते हुए आप सभी को इस भव्य फागुन मेले में आमंत्रित करता हूं। आप सभी 4 दिवसीय रंग रंगीले फाग महोत्सव को बनाने नीमच नगरी प्राचीन श्री श्याम मंदिर, तिलक मार्ग, नीमच जरूर पधारें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।